Hello, guys, and welcome back to the channel of Radhakrishna Legal Aid Foundation. अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे मैटर में सशस्त्र सीमा बल को हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पोस्ट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस दी हैं, जिसके बारे में आप पहले पिटिशनर्स की मुंह ज़बानी उस केस के बारे में सुनेंगे। उसके बाद हमारे एनजीओ के मेंबर्स उसको डिटेल में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ। फ्रेंड्स, ईयर 2018 में मैंने सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई किया और हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके उनको क्वालिफाई किया। फ्रेंड्स, जो फाइनल रिज़ल्ट था वो दिसंबर 2021 में पब्लिश हुआ, जिसमें मेरा नाम नहीं था। 4-5 दिन के बाद सशस्त्र सीमा बल ने एक दूसरी लिस्ट निकाली जो कि नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी। उसमें मेरा नाम सीरियल नंबर 2 पे था। ये लिस्ट कोई वेटिंग लिस्ट या रिजर्व पैनल नहीं थी, तो मैंने इस चीज़ को फाइट करने का फ़ैसला किया। मैं कई एडवोकेट्स से मिला जो नामी ग्रामी दिल्ली के एडवोकेट्स थे। उनमें से कुछों ने तो मेरा केस लेने से ही मना कर दिया, कुछ एग्री हुए तो उन्होंने बड़ी भारी रकम मेरे से मांगी केस लड़ने के लिए। फिर उसी समय मुझे यूट्यूब के ऊपर अजय गर्ग जी का एक वीडियो मिल गया जो कि सचिन वर्सेस सीआरपीएफ वाले केस में था। मैंने उस वीडियो को देखा। उसमें सर ने लास्ट में हर कैंडिडेट्स और हर स्टूडेंट से अपील करी थी कि अगर वो कोई भी कैंडिडेट्स हमसे लीगल एड चाहता है तो बेझिझक संपर्क करें, हम प्रो बोनो बेसिस पे उसका केस फाइट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अजय गर्ग जी से बात की और उनसे टाइम लेके उनके ऑफिस में मिला। अजय गर्ग जी ने बिल्कुल विस्तार से मुझे सुना और जो जो लीगल एड्स हो सकती थी केस में वो मुझे बताया। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हमारे पास कोई ऐसा ठोस कोई कानून नहीं था जो कि डिपार्टमेंट्स को रिजर्व लिस्ट बनाने के लिए उनको बोलता हो। फिर भी जो राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन की जो पूरी टीम है, जिसमें अजय गर्ग जी हो गए, एडवोकेट तृप्ति मैम हो गई, राजकुमार जी हो गए, इन सब ने बड़ी मेहनत करी और कुछ एक डीओपीटी का 2000 का एक ऑफिस मेमोरेंडम और कई हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को उन्होंने रिसर्च करके निकाला और हमारा जो केस था वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया, जिसका जो WPC नंबर है वो है 6394 ऑफ 2022। इस केस पे हियरिंग हुई और 23 अगस्त 2022 को ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दिया, जिसमें सशस्त्र सीमा बल को जो नॉन सेलेक्टेड लिस्ट है उसमें से 10 वैकेंसीज जो उनके पास वैकेंट थी ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन, उनको फिल करने का ऑर्डर दिया विद इन 4 वीक्स। हम आशावान थे कि सशस्त्र सीमा बल इस ऑर्डर को विद इन द टाइम लिमिट उसको कंप्लाई विद करेगा, बट सशस्त्र सीमा बल ने ऐसा ना करके इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की और 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मांगा। हमारी तरफ से अजय गर्ग जी अपीयर हुए और 9 नवंबर 2022 को इस केस पे सुनवाई हुई, जिसमें हमारे वकील साहब ने कोर्ट को अप्राइज़ किया कि जो सशस्त्र सीमा बल है वो कोर्ट के ऑर्डर को लेकर बिल्कुल सिंसियर नहीं है और अभी 4 वीक्स का टाइम दिया गया था, बट ऑलमोस्ट 12 वीक्स होने के बाद भी उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट उनके काम में नहीं है और ऑनरेबल जजेस ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, हमारे वकील साहब के कमेंट्स को, और सशस्त्र सीमा बल को लास्ट अपॉर्चुनिटी 4 वीक्स की दी, जिसमें इस ऑर्डर को कंप्लीट करना था 23 अगस्त 2022 के ऑर्डर को, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स देने थे। इसके बाद और उसमें कोर्ट ने फर्दर इसमें ये ऐड किया कि अगर सशस्त्र सीमा बल इस ऑर्डर को विद इन टाइम लिमिट जो कि 4 वीक्स है उसमें कंप्लाई विद नहीं करता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एंड द होम सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन दोनों को इस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए दोषी माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आशावान हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे और हम जॉब पे ज्वाइन करेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अजय गर्ग जी और राधा कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन की पूरी टीम का
जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और हमारा केस प्रो बोनो बेसिस पे फाइट किया। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे केस में एक बहुत अच्छा जजमेंट पास किया है और आज हम उसी को समझेंगे। ये ऑर्डर एसएसबी के हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की वैकेंसीज़ पर है। इस बारे में डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी हमारे देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्रॉब्लम। हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कई स्कीम्स और पॉलिसीज़ बनाई हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ स्टिल मैनेज टू डीपन इट्स रूट्स, क्योंकि हमारे सरकारी विभाग ही अपने यहाँ पड़ी वैकेंसीज़ के बारे में कुछ नहीं करते, जो साल दर साल इकट्ठी होती जाती हैं। और ये प्रॉब्लम सेंट्रल पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ में और ज़्यादा देखी जाती है। सीआरपीएफ ने हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर पिछले 4-5 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की, जिसकी वजह से 1,500-2 हज़ार वैकेंसीज एक्यूमुलेट हो गई हैं और कैंडिडेट्स अपनी वैकेंसीज़ का इंतज़ार ही करते रह गए। इसलिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से रिट पिटिशन फाइल की, जिसका नाम है सचिन एंड अदर्स वर्सेस सीआरपीएफ, और हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ को ये डायरेक्शंस दी कि वो 6 वीक्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें। इस केस से रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। इसी तरह अगर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो वो भी वैकेंसीज वेकेंट रह जाती हैं और पैरामिलिट्री नेक्स्ट इन लाइन कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं करते, क्यों, स्पेशली ग्रुप सी पोस्ट पर। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया जिसमें एसएसबी ने 2018 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली, जिसका फाइनल रिज़ल्ट 2022 में आया और 10 पोस्ट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से वो पोस्ट खाली रह गए। जो कैंडिडेट्स हमारे पास आए वो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में पहले 10 नंबर्स पे थे। उनको वेकेंट सीट्स पर कंसिडर ही नहीं किया गया और इसी वजह से हमने दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रैल 2022 में एक रिट पिटिशन फाइल किया और हाई कोर्ट ने 23 अगस्त 2022 को उस रिट पिटिशन पर ऑर्डर पास किया, जिसमें एसएसबी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्शंस दी कि वो 4 वीक्स में पिटिशनर्स को कंसिडर करें और उन्हें अपॉइंटमेंट्स दें। इस केस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हमारी मेंबर एडवोकेट तृप्ति गोला बताएंगी। फ्रेंड्स, आशीष एंड अदर्स वर्सेस सशस्त्र सीमा बल रिट पिटिशन सिविल नंबर 6394 ऑफ 2022 हमारी एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रैल 2022 में फाइल की थी। एंड ये रिट पिटिशन इसलिए फाइल की गई थी क्योंकि एसएसबी और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सिलेक्शन के दौरान कोई रिजर्व पैनल या कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अगर किसी भी वजह से सर्विसेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं और वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट इन लाइन कैंडिडेट्स हैं उनको वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट कंसिडर नहीं किया जाता। इस केस में एसएसबी ने 2018 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर 74 वैकेंसीज निकाली थी और उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए उनमें से 10 कैंडिडेट्स ने सर्विसेज ज्वाइन नहीं की, जिसकी वजह से 10 सीट्स 2022 में वेकेंट हो गई और आशीष और उनके साथी जो कि नेक्स्ट इन लाइन कैंडिडेट्स थे और पहले 10 अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में थे, उन्होंने डिमांड किया कि उनको वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट कंसिडर किया जाए, लेकिन एसएसबी ने उनकी डिमांड्स ये कहते हुए नहीं एक्सेप्ट की कि उनके रूल्स ये अलाउ ही नहीं करते हैं। आशीष और उनके साथियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारे एनजीओ के चीफ ट्रस्टी मिस्टर अजय गर्ग एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स और गवर्नमेंट के ऑफिस मेमोरेंडम्स को बेस बनाते हुए ये आर्ग्यू किया कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस आर अंडर ऑब्लिगेशन टू कंसिडर द कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन अगेंस्ट द सीट्स विच हैड रिमेन्ड वेकेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर डेटेड 23/8/2022 में हमारी रिट पिटिशन अलाउ की और एसएसबी को डायरेक्शंस दी कि वो 4 हफ्तों में
आशीष और उनके साथियों को वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट कंसिडर करें और एलिजिबल पाने पर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दें। 4 हफ्ते गुजरने के बाद एसएसबी ने ऑर्डर डेटेड 23/8/2022 के कंप्लायंस करने के लिए टाइम को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन लगाई, जिसको हमने अपोज किया और कहा कि एसएसबी की एप्लीकेशन बेसलेस है और ये ऑर्डर डेटेड 23/8/22 की वायलेशन है। इस बात को कंसिडर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 9/11/22 को एसएसबी को डायरेक्ट करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि वो 4 हफ्तों में आशीष और उनके साथियों को वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट कंसिडर और अपॉइंट करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्टर जनरल एसएसबी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी हेल्ड लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फ्रेंड्स, ये ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है उन सब के लिए जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिफरेंट पोस्ट के एस्पिरेंट्स हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस ऑर्डर के पास होने के बाद आशीष और उनके साथियों को एसएसबी कंसिडर करके अपॉइंटमेंट्स देगी। ये ऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट साबित होगा आने वाले केसेस में, अगर कैंडिडेट्स अपने सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो। इस ऑर्डर एंड केस के डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।